ऑपोजिशन के शोर शराबे में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर दिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया है और अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल में तरमीम भी कसरत राय से मंजूर कर ली गई। All those in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. अदालती इस्लाहाती बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान के इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ और अदलिया पर हमला नामंजूर के नारे लगाए गए। आपको बताएं, अदालती इस्लाहाती बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान के इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ और अदलिया पर हमले नामंजूर के नारे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाएं। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि ये वजीर आजम हैं। आइन को कुछ नहीं होगा, ना हम किसी को आइन के साथ खिलवाड़ करने देंगे। हमने पाकिस्तान बचाने का फर्ज भी हम पर ही है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले में से हैं। हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फर्ज भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, ये वो आइन है 73 का आइन जिसने पाकिस्तान की चारों इकाइयों में एक लड़ी में प्रू रखा है और क़यामत तक ये प्रू के रखेगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अब 50 साल गुजरने के बावजूद और 1973 के आइन में मुख्तलिफ औकात में जो तरमीम की गई, ख़ास तौर पर डिक्टेटरशिप के ज़माने में जनाब स्पीकर, और उसके बावजूद भी ये आइन आज भी जिंदा सलामत है। पाकिस्तान में आइन और अदलिया के साथ खेल खेला जा रहा है। आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब में बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा कि साजिश चल रही है, सिलेक्टेड को एक बार फिर मुसल्लत किया जाए। हम सब ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाना है। मगर जनाब स्पीकर, इस गोल्डन जुबली पे बहुत जरूरी है कि मैं इस हाउस के रिकॉर्ड पे वो साजिश लेकर आए। वो चाहते हैं कि जहां से हमने मिलके उस तबाही का कहानी रोका था, वहीं से वो फिर से शुरू करें। वो उसी डॉक्ट्रिन के तहत काम करते रहे। वो इस हाउस को अंडरमाइन करे, इस आइन को अंडरमाइन करे, वो सूबे के हकूक को सलब करे, 18वीं तरमीम को खत्म करे, 1 यूनिट कायम करे और सिलेक्टेड राज एक बार फिर इस मुल्क में मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का आइन की 50वीं सालगिरह पर कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये आइन हमारी और पाकिस्तान की पहचान है। मैं और मेरा इदारा आइन के साथ खड़े हैं।
मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी, ये सब और सब का वजूद एक ही होना चाहिए और एक ही है, वो है लोगों की खिदमत करना। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों। इलेक्शन अखराजात से मुतालिक मुजवजा बिल 2023 काबीना से मंजूर। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए अखराजात का बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बिल आइन के आर्टिकल का CA का तहत मालियाती बिल के तौर पर पेश किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल के मतन में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करने हैं। आइन के आर्टिकल 81E के तहत फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अखराजात के लिए फंड लेने की जरूरत है। एक्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली आम इंतखाबात के बाद मनसूख हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, अब इस ऐवान को फैसला करना है कि ये रकम इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाए या नहीं। PTI की क़यादत मुसलसल कोशिश कर रही है कि कौम में मायूसी और इंतशार फैले। इनकी ख्वाहिश है कि IMF के साथ मुआहदा ना हो सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाए। अभी हाल ही में उन्होंने मेरे अमेरिका के दौरे के मनसूखी के बारे में भी गलत खबरें फैलाई और बेबुनियाद तज्जिए पेश किए। ऐसे लोग पाकिस्तान के खैरख्वाह और रहनुमा होने के लायक नहीं। बाद में कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया और इजलास जुमरात दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट ने कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त कराने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर ताहिर बजंजो ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने से वफाक मजबूत होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में इलेक्शन कमीशन के अखराजात से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी गई। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आईनी तौर पर अलहदा कर रखा है। सिर्फ वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। आज आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर इस वफाकी काबीना ने इस फाशिस्ट फस्तायत की जो नई यहाँ पे कहानियां लिखी जा रही हैं, इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को खत्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आइन को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मांग लिया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मुजवजा तरमीम ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी होगी। वक्तन फवक्तन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के इजरा के बाद इसमें तरामीम कर सकेगा। नए इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख में इलेक्शन कमीशन दे सकेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को खतूत। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को खत लिखा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबर दें, इमरान खान का SHO आमिर शहजाद की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत की बाज़ाब्ता तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं SHO आमिर शहजाद ने वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज किया। इस मंसूबे के पीछे कारफरमा अनासिर को बेनकाब करने के हवाले से वो एक कलीदी किरदार थे। मुश्तरका तहकीकाती टीम के रिकॉर्ड के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। आपको बताएं इस हवाले से कि इमरान खान का कहना है कि SHO आमिर शहजाद की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत की बाज़ाब्ता तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर समाअत मुकम्मल
मुकम्मल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेंबर में हुकूमती दरखास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल दिए, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समाअत मुकम्मल करने के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर समाअत मुकम्मल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेंबर में हुकूमती दरखास्त पर समाअत की है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि 1 साल पहले जो शहबाज शरीफ को लाए थे, आज वो भी पछता रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ को लंदन से गॉडफादर हिदायत दे रहा है। नवाज शरीफ की अदलिया को नीचा दिखाने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से इनकार नहीं कर सकती। इनकार करने वाले पर तौहीन अदालत लगेगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की शक्ल में कौम पर 1 साल से जिल्लत और रसवाई मुसल्लत है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।